बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 बच्चों कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था और डिस्कस किया था रेस्ट एंड मोशन और इसके अलावा मोशन की कुछ टाइप्स। ट्रांसलेटरी मोशन, उसकी फर्दर 3 टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे, जिनमें एक है लीनियर मोशन, दूसरी हमारे पास आ जाती है सर्कुलर मोशन। उसकी बच्चों थर्ड टाइप अभी रहती थी रैंडम मोशन। रैंडम बच्चों इंग्लिश का लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ का मतलब ही यही है बेतरतीब होना, किसी चीज़ का बेतरतीब होना, ये कहलाता है रैंडम। तो ये क्या है, दिस डिसऑर्डर और इर्रेगुलर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है ना, ये डेफिनेशन हो गई। आगे बच्चों एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स आर रैंडम मोशन। ठीक है ना, मोशन ड्यू टू स्मोक पार्टिकल्स आर रैंडम मोशन। द ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन मोशन बच्चों क्या होती है कि पानी के अंदर अगर हम लोग इंक का एक ड्रॉप डालें तो वो सारे पानी के अंदर हल्का हल्का स्प्रेड हो जाता है। तो वो जो स्प्रेड होता है ना, इधर उधर फैलता है, वो हमारे पास क्या है, वो रैंडम मोशन है। ठीक है ना, इंक का एक कतरा जब पानी में डाला जाता है तो जो मोशन फॉलो करता है, जो पाथ फॉलो करता है, वो कोई तरतीब वाला नहीं होता, बल्कि वो कुछ बेतरतीब सा होता है। जैसे ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है, आप किसी तरह से भी यूँ डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या है, इर्रेगुलर मोशन है, तो ये कहलाती है हमारे पास रैंडम मोशन। ठीक है ना, दिस मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ठीक है ना, रैंडम मोशन की डेफिनेशन और 3 एग्जांपल्स बच्चों, ये तीनों की तीनों मैंने आपको ब्रैकेट लगा के बताई हुई हैं, तो ये अच्छे से बच्चों याद कीजिएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ जाती है रोटेटरी मोशन। लफ्ज़ से ही पता है कि कोई चीज़ रोटेट कर रही है, कोई चीज़ रोटेट कर रही है। कैसे रोटेट कर रही है, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है। जिस तरह बच्चे ये अपने हाथ की नोक के ऊपर या अपनी उंगली की नोक के ऊपर फुटबॉल को सेट करके रोटेट करवाते हैं, या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील जो है वो अपने एक पॉइंट के गिर्द रोटेट करता है। मतलब रोटेटरी मोशन जो है ना बच्चों, ये सेकंड टाइप ऑफ मोशन है। इसमें क्या है, एक एक्सिस फिक्स होता है और उसके गिर्द चीज़ घूमती है। जैसे छत वाला पंखा है, सेंटर में हमने कनेक्ट किया होता है और अपने इर्द गिर्द वो घूमता है। ठीक है ना, तो वो जो सेंट्रल लाइन है ना उसकी, वो कहलाती है एक्सिस। ये आपको टॉप भी दिखाया हुआ है डायग्राम में, तो ये देखो, इसकी ये जो लाइन है ना जिसके गिर्द वो रोटेट कर रहा है, ये लाइन कहलाती है एक्सिस। इसी तरह ही आपके हाथ की उंगली, ये एक्सिस। तो स्टीयरिंग व्हील का भी जो पॉइंट कनेक्टेड है वो एक्सिस कहलाएगा। तो यहाँ बच्चों ये मैंने हाईलाइट की हुई है डेफिनेशन, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच बॉडी रोटेट। ठीक है ना, ये देखो, ये पॉइंट मैंने आपको बताया, यहाँ से लेकर क्या है, ये यहाँ तक डेफिनेशन है इसकी एक्सिस की। ठीक है ना, तो स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ अ टॉप, इट्स स्पिनिंग अबाउट एन एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट के गिर्द स्पिन कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह बच्चों हमारे जो ग्राइंडर, जूसर या वॉशिंग मशीन की जो गरारियाँ, वो भी एक पॉइंट के गिर्द स्पिन कर रही होती हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कर रही है, जब ये स्पिनिंग कर रही होती है ना, तो ये एक पॉइंट के गिर्द कर रही होती है, वो पॉइंट एक्सिस कहलाता है। तो कहते हैं कि ये स्पिनिंग मोशन को आप कैसे बयान कर सकते हो, द स्पिनिंग मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट एक्सिस इज कॉल्ड स्पिन रोटेटरी मोशन। तो इसकी बच्चों एग्जाम्पल कैसे लिखोगे, एक्सिस की भी डेफिनेशन आपने करनी है, और ये डेफिनेशन हो गई रोटेटरी मोशन की, और यहाँ ये है हमारे पास एग्जाम्पल कि व्हील जो है ना, यानी पहिया गाड़ी का जो है, उसको हम एक पॉइंट के गिर्द फिक्स करते हैं, फिर वो रोटेट करता है। जिस पॉइंट के गिर्द हम उसे फिक्स करते हैं ना, वो रोटेट कर रहा है उस पॉइंट के गिर्द, उस पॉइंट को एक्सिस कहते हैं। ठीक है ना, अर्थ भी क्या कर रही होती है बच्चे, स्पिन भी कर रही होती है। स्पिन का मतलब ये है कि वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती भी है और आगे आगे भी बढ़ती है। उसका अपने ऑर्बिट के अंदर आगे बढ़ना, यानी कि ये अर्थ का ऑर्बिट है ना, अर्थ का यहाँ ये ऐसे ऐसे स्पिन भी कर रही होती है, ये स्पिन, ये मोशन स्पिनिंग है। आगे बढ़ना क्या है, ऑर्बिटिंग मोशन है। अर्थ की बच्चों इस डबल रोटेशन की वजह से हमें इसकी मोशन का पता नहीं चलता। ठीक है ना, अगर एक तरह की मोशन होती तो हमें पता चलता कि हाँ जी ये क्या है। ठीक है ना, तो ये अर्थ की जो है ये स्पिनिंग मोशन एज वेल एज ऑर्बिटिंग मोशन। इसकी ऑर्बिटिंग मोशन की वजह से क्या होता है, सीज़न चेंज होते हैं, और स्पिनिंग मोशन की वजह से डे एंड नाइट्स चेंज होते हैं, यानी कि दिन रात का रद्दोबदल जो है ना वो इसकी स्पिनिंग मोशन की वजह से है। ठीक है ना, ये रोटेटरी मोशन बच्चों हो गई। तो हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करती हैं। ठीक है ना, ये कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं, और कुछ आप जो अपने से भी लिख सकते हो
कि हाँ सीलिंग फ़ैन, ठीक है ना। इसके अलावा जूसर, ग्राइंडर्स की जो हमारे पास ब्लेड्स हैं, ब्लेड्स ऑफ द ग्राइंडर और जूसर आर द एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों थर्ड टाइप ऑफ मोशन हमारे पास क्या आ जाती है, वो है वाइब्रेटरी मोशन। ये देखो बच्चों यहाँ पे बताया है कि however the motion of the earth about the geographic axis that causes the day and night is rotatory motion. Think some of the other example in the universe, कि कुछ आप भी एग्जाम्पल सोचें कि हमारी डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट तरह से मूव कर रही हैं। तो आप ये जो फिज़िक्स की बनाई हुई कैटेगरीज हैं इनमें से किसी एक में उसको फिट भी करें। नेक्स्ट है बच्चों वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेट होता है कि एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे मूव करना। देखिए बच्चे रोटेटरी था हमारे पास एक एक्सिस के गिर्द रोटेट करते जाना, यानी कि ऐसे स्पिन करते जाना, लेकिन वाइब्रेटरी होता है एक फिक्स पॉइंट के आगे पीछे, बस ये फ़र्क होता है। तो वाइब्रेटरी मोशन में बच्चों क्या होता है कि एक पॉइंट के जस्ट आगे पीछे हम मूव करते हैं। टू एंड फ्रो ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नॉन एज अ वाइब्रेटरी मोशन। ये बच्चों घरों में बाज़ ये फैंसी क्लॉक लगे हुए होते हैं, उनके नीचे ना पेंडुलम लगा हुआ होता है। तो इस पेंडुलम की बच्चों मोशन को कभी आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कैसे होती है, यानी कि ऐसे होती है, टू एंड फ्रो आगे पीछे मोशन होती है। तो ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन है। इसके अलावा बच्चों कहा गया है कि सीसा, बेबी क्रैडल जो होता है ना, ये भी हमारे पास एक वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों कहा हुआ है कि आप देखें कि जो हमारे बच्चों का ये सीसा होता है, सीसा में भी क्या होते हैं, दो बच्चे होते हैं, लेफ्ट राइट पे बच्चे बैठते हैं। तो ये बच्चे जब इसको रोटेट करवाते हैं ना, यानी कि इसको जो है वाइब्रेट करवाते हैं, तो ये अपने एक फ़िक्स पॉइंट के आगे पीछे वाइब्रेट करता है। ये उसका फ़िक्स पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये फ़िक्स पॉइंट के ऊपर नीचे मूव करता है, अप डाउन। तो यहाँ इसके गिर्द वो क्या करता है, वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है। ये बच्चे बुक की साइड पे मिनी एक्सरसाइज दी हुई है, तो ये बच्चे मिनी एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व करनी है, ठीक है ना। इसमें कहा है कि व्हेन द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द बॉडी विच इज़ एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम। इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी मूविंग ऑफ अ बस, मोशन ऑफ अ बस, ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं मेंशन द टाइप ऑफ मोशन। आप बताएं कि इनमें सब में ये 7 आपको दी हुई हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, और कहा गया है कि इनके अंदर मोशन की कैटेगरी बताएं कि कौन किस मोशन की कैटेगरी में फॉल कर रहा है। तो ये बच्चों आप लोगों ने जो है ना वो हर एक की कैटेगरी बारी बारी डिस्क्राइब करनी है। तो ये यानी कि ये आपकी समझो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आज के लिए बच्चों अब आपने कितनी डेफिनेशन याद करनी है, रैंडम मोशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल, ठीक है ना, रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन और एग्जांपल, एक्सिस की डेफिनेशन और एग्जांपल, वाइब्रेटरी मोशन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स, ठीक है ना। एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स आपने हर एक की करनी है। तो ये इसके साथ मिनी एक्सरसाइज, ये 5 काम है आज के आपके, ठीक है ना। ये बच्चों मोशन की टाइप्स अच्छे से कीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं, कोई 2 टाइप्स पूछी जा सकती हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 5 नंबर का कि आप जो है ना वो डिस्क्राइब करें टाइप्स ऑफ मोशन को। उसमें आपने सारी जो है वो बतानी होती हैं। और बच्चों इसके अलावा अगर आप डायग्राम भी बना सकते हो तो वो तो बहुत अच्छी भी प्रेजेंटेशन हो जाएगी। मतलब आप डेफिनेशन लिख के, एग्जाम्पल लिख के, उस एग्जाम्पल की अगर छोटी सी डायग्राम कोई बना सकते हो तो वो बनाओगे ना, तो वो आपके पेपर की एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है। तो ज़ाहिर है उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे। तो इसलिए डायग्राम भी कोशिश करें कि कोई ना कोई साथ बना सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।